तुला राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस तुला राशि चैनल में। के बाद ये घटना 101 होकर रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकता। समय रहते आप हो जाएं सावधान, आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। आपकी एक छोटी सी गलती आपको ले डूबेगी। जी हाँ दोस्तों, आज शाम के 4:10 के बाद ग्रह गोचर अपना स्थिति बदलने वाले हैं। इनमें आपको लाभ के प्रभाव बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसी गलती है जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना होगा। कुछ लोग चाह रहे हैं आप सभी के जीवन में विनाश हो, लेकिन दोस्तों आपको कैसे संभालना है, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। सच्चाई सुनकर आप भी कहेंगे धन्यवाद गुरुजी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय से जय माता द 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें आज की इस वीडियो में जो भविष्यवाणी करने वाले हैं वो ग्रह गोचर के आधार पर की गई है। दोस्तों, ये भविष्यवाणी सीधे बागेश्वर धाम सरकार की ओर से आया है। आपका पर्चा को बनाते समय स्वयं बागेश्वर धाम ने यह बात कहा है। ईश्वर, जिस बात की कभी उम्मीद नहीं थी वही अब सच हो चुका है। देखिए मित्रों, आपके परिचय में 3 ऐसे गद्दारों के नाम सामने आए हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जब बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा देखा तो वह भी चौंक गए, क्योंकि यह तीनों गद्दार कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं। इनमें से एक तो आपके घर में ही रहता है और 2 आपके बेहद करीबी रिश्तेदारों में से हैं। जब आप इन तीनों के नाम जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यही वह लोग हैं जो आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जय माता भद्रकाली, जय हो शेरा वाली माता की। मित्रों, बीते 15 सालों में जो कभी नहीं हुआ वह अब होने जा रहा है। इन दुश्मनों ने पूरी योजना बना ली है कि आपके पूरे घर को बर्बाद कर दे। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत अब आपकी जिंदगी में सच साबित होने वाली है। आपके ही घर में एक विभीषण छिपा बैठा है जो आपकी बर्बादी का षड्यंत्र रच रहा है। मित्रों, इस दुश्मन से सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के भीतर ये तीनों मिलकर आपकी जिंदगी को नरक बना सकते हैं। पिछले 12 वर्षों से ये लोग आपके खिलाफ तंत्र मंत्र टोने टोटके करवा रहे थे, साथ ही पूरे समाज और मोहल्ले में आपके खिलाफ अफवाह फैला रहे थे। यह आपके साथ रहते हुए भी आपके खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं, आपके धन संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए हैं और आपके परिवार को मिटाने की योजना बना चुके हैं। जब बागेश्वर बाबा ने इनका नाम निकाला तो वे खुद हैरान रह गए, क्योंकि यह वही लोग थे जिन पर आपने आंख मूंद कर विश्वास किया था। मित्रों, आपने हमेशा इन पर भरोसा किया, इनकी बातों को अपनी सच्चाई मान लिया, लेकिन असल में यही आपके सबसे बड़े दुश्मन निकले। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर आप इतनी आसानी से इन लोगों के जाल में कैसे फंस गए। इसका कारण यह है कि यह लोग आपके ऊपर काला जादू टोना टोटका करवा चुके हैं। आप पूरी तरह इनके वश में आ चुके हैं, यहाँ तक कि आपके परिवार के लोग भी इनके प्रभाव में हैं। अब समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि यह गद्दार अब और भी ताकतवर हो चुके हैं। आने वाले दिनों में यह आपके खिलाफ कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं, और अगर आप अब भी सचेत नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी। मित्रों, इस ज्योतिषीय रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू से अंत तक देखना बहुत जरूरी है। आज अगर आपने इनका नाम नहीं जाना तो कल तक बहुत देर हो जाएगी। मूर्खता में आकर इस कार्यक्रम को छोड़ना मत, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य खोलने वाला है। सबसे पहले इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंग बली अवश्य लिखें। बालाजी महाराज की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे और आप हमेशा सुरक्षित रहे। मित्रों, अभी क्षण जय बजरंग बली लिख दें और ध्यान दें कि आज का ये ज्योतिषीय रहस्य आपके जीवन को बदल सकता है। अब जानते हैं कि आखिर वे कौन से 3 लोग हैं जो आपके सबसे करीबी होकर भी आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो आपकी ही थाली में खाते हैं और उसी में छेद कर रहे हैं। मित्रों, मैं आपके लिए रोज इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी महत्वपूर्ण बातें लेकर आता हूँ ताकि आपको सच से अवगत कराया जा सके, इसलिए कृपया इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करना ना भूलें। देखिए मित्रों, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप भविष्य की चिंता बहुत अधिक करते हैं। भविष्य की चिंता में इतने खो गए हैं कि अपने आज को भूल चुके हैं। आप अपने वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं ये सोचकर कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन मित्रों, भविष्य तभी अच्छा बनेगा जब आपका आज मजबूत होगा। अगर आप अपने आज में खुश हैं तो आपका आने वाला कल भी आनंदमय होगा। लेकिन मित्रों, आप अपने भविष्य की चिंता में इतना उलझे रहते हैं कि अपने आज को ही नष्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने बीते हुए कल को याद करके भी दुखी रहते हैं। हो सकता है कि आपने अपने अतीत में बहुत कुछ खोया हो, किसी ने अपने माता पिता को खोया हो, किसी ने जीवन साथी को, किसी ने अपने प्रिय
प्रिय मित्र को या किसी ने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया हो, लेकिन मित्रों जीवन को जीने के लिए मोह का त्याग आवश्यक है। जो लोग आज आपके साथ हैं उनके साथ जीने का आनंद ले, जो आपको छोड़कर जा चुके हैं उन्हें भुलाने की आदत डालनी होगी, क्योंकि जीवन ना तो बीते हुए कल में है और ना ही आने वाले कल में। जीवन तो बस इसी क्षण में है जिस पल में आप अभी जी रहे हैं। इस क्षण को पूरी तरह से जिए, इसे महसूस करें और इस समय का महत्व सम। चाहे आप झोपड़ी में रहते हो या महल में, खुशी वहीं बसती है जहां संतोष होता है। महलों में रहने वाले भी अपने दुखों से मुक्त नहीं होते, इसलिए ये सोचना कि केवल भौतिक सुख से शांति मिल जाएगी एक बड़ी भूल होगी। अगर आज आप झोपड़ी में हैं तो भी वहां हंसते हंसते जीवन बिताए, अगर आप महल में हैं तो वहां भी संतोषपूर्वक रहिए, क्योंकि मित्रों जीवन का रहस्य इसी में छिपा है कि आप वर्तमान को कैसे जीते हैं। भविष्य की चिंता में मत उलझिए, क्योंकि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कल जीवन रहेगा भी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसलिए इसे व्यर्थ जाने मत दे। अब ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और ध्यान से सुनिए। जब आपका पर्चा बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी ने निकाला तो वह भी चौंक गए। आपके सबसे बड़े और सबसे खतरनाक 3 दुश्मनों के नाम सामने आए हैं। ये दुश्मन बहुत ही चालाक और चतुर हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपके घर की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर इनकी नज़र रहती है। आपके घर में कौन क्या करता है, कब आता जाता है, क्या खाता पीता है, यहाँ तक कि अगर आपके घर में कोई चीज़ थोड़ी भी हिलती है तो इन्हें तुरंत पता चल जाता है। ये दुश्मन 24 घंटे आपकी निगरानी कर रहे हैं और जैसे ही इन्हें अवसर मिलता है यह अपनी चाल चल देते हैं। ये लोग आपके खिलाफ तंत्र मंत्र टोने टोटके करवा रहे हैं। मित्रों आपकी तरक्की से जलने के अलावा यह आपके घर के लोगों को भी अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं। कुछ लोग तो पहले ही इनके वश में आ चुके हैं और अब आपके घर के माहौल को पूरी तरह नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके घर के कुछ सदस्य अब इन दुश्मनों के इशारों पर चलने लगे हैं। जब ये लोग कुछ कहते हैं तो आपके घर वाले आंख मूंदकर उनकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। मित्रों आपको ये जानकर बहुत धक्का लगेगा कि ये दुश्मन कोई बाहरी नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं। यह वही लोग हैं जिन पर आपने सबसे अधिक विश्वास किया था। यह आपके बहुत करीबी हैं जो आपकी थाली में खाते हैं और उसी में छेद कर रहे हैं। आज आपकी कुंडली के आधार पर आपके सितारे के अनुसार मैं आपको इन 3 बड़े दुश्मनों के नाम बताने जा रहा हूं। जब आप नाम सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको महसूस होगा कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वह 100% सत्य है। मित्रों मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन दुश्मनों से तुरंत दूरी बना ले, चाहे यह आपका सगा भाई हो, सगी बहन हो या कोई अन्य करीबी रिश्तेदार, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी शांति और समृद्धि चाहते हैं तो आपको इनसे रिश्ता तोड़ना ही पड़ेगा। अब आपको मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि ये दुश्मन कौन है और इनसे आपको कैसे बचना है। मित्रों आपकी कुंडली के अनुसार आपके जीवन में बहुत अधिक दुश्मन नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वे बेहद खतरनाक होते हैं। आपके सबसे बड़े दुश्मन वे हैं जिन पर आपने आंख मूंदकर भरोसा किया है। आपके जीवन में कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग आपके सबसे बड़े शत्रु बने हुए हैं। बहुत से लोगों की जिंदगी में बाहरी झगड़े होते हैं, किसी से बोलचाल बिगड़ जाती है, कोई अनजाना व्यक्ति शत्रु बन जाता है, लेकिन आपके मामले में ऐसा नहीं है। आप एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, किसी से अनावश्यक विवाद नहीं करते। समाज में आपकी अच्छी छवि है। आप ना तो किसी को अपशब्द कहते हैं ना ही किसी से उलझते हैं। यही वजह है कि आपका स्वभाव ही आपको सबसे अलग बनाता है। आप हमेशा अपने काम से काम रखते हैं, किसी से अनावश्यक मतभेद नहीं रखते। आप जरूरतमंदों की मदद करने में विश्वास रखते हैं और खुद से ज्यादा अपने अपनों की भलाई के बारे में सोचते हैं। मित्रों यही गुण आपको विशेष बनाते हैं, लेकिन इसी गुण का फायदा उठाकर आपके ये 3 दुश्मन आपकी पीठ पीछे आपकी बर्बादी की योजना बना रहे हैं। मित्रों आपकी कुंडली के अनुसार आपके सबसे बड़े दुश्मन वे हैं जो आपकी बर्बादी का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये दुश्मन केवल आपके धन संपत्ति या सफलता से ही जलते नहीं बल्कि आपकी जान तक लेने की साजिश रच रहे हैं। ये दुश्मनी कोई नई नहीं है बल्कि पिछले 10 से 12 वर्षों से आपके आसपास ही यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। मित्रों आपको ये सुनकर झटका लग सकता है, लेकिन सच यही है कि कुछ लोग आपके घर में बैठकर ही आपकी कब्र खोदने की योजना बना चुके हैं। यह आपके जीवन में बड़े बड़े संकट लाने के लिए लगातार तंत्र मंत्र टोने टोटके करवा रहे हैं। अब मैं आपको पहले उस व्यक्ति का नाम बताने जा रहा हूं जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। मित्रों यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपका एक करीबी रिश्तेदार है। ये व्यक्ति नहीं चाहता कि आप कभी भी खुश रहे या अपने जीवन में तरक्की करें। जब आप खुश होते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, तो ये शत्रु भीतर ही भीतर जलता रहता है। इस जलन के कारण ये लगातार आपके ऊपर काले जादू तंत्र मंत्र टोने टोटके करवा रहा है। मित्रों पिछले कुछ वर्षों में आपके जीवन में जो भी बड़े संकट आए हैं
हैं उन पीछे यही शत्रु था। आपके परिवार में जो भी गंभीर घटनाएं घटी हैं वे यूं ही नहीं हुई, बल्कि इन सब के पीछे एक सोची समझी चाल थी। अब मैं आपको इस दुश्मन का नाम बताने जा रहा हूं ताकि आप सतर्क हो जाएं। मित्रों, यह व्यक्ति आपके परिचय में है और आपका कभी गलत नहीं हुआ है। हर बार जब कोई संकट आया है ये व्यक्ति आपके आसपास ही था। सबसे बड़े शत्रु का नाम आपके सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक है और ये तुला राशि से जुड़ा हुआ है। जी हाँ मित्रों, अगर आपका कोई करीबी रिश्तेदार तुला राशि का है तो उससे सावधान रहिए। यह व्यक्ति आपकी खुशियों का सबसे बड़ा शत्रु है। कुंडली के अनुसार यह व्यक्ति आपके जीवन को नरक बनाने का कार्य कर रहा है। मित्रों, ये कोई संयोग नहीं है कि आपके जीवन में आने वाली मुसीबतों की जड़ इसी व्यक्ति से जुड़ी हुई है। ये व्यक्ति आपके घर के अंदर ही रहकर आपकी हर योजना को विफल करने का प्रयास कर रहा है। अगर आपके घर में तुला राशि का कोई व्यक्ति है तो उससे दूरी बना लीजिए। यह व्यक्ति आपके परिवार के भीतर लड़ाई झगड़े करवाने का मुख्य कारण है। इसने आपके घर में तंत्र मंत्र करवा रखा है जिसके कारण घर के लोगों के बीच एकता खत्म हो चुकी है। आपके घर में अशांति बनी रहती है और कोई भी सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक नहीं रह पाता। अब मित्रों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके आसपास कई तुला राशि के लोग हैं तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन आपका असली शत्रु है। मित्रों, यह व्यक्ति वह है जिसका नाम हिंदी के रा अक्षर से शुरू होता है। इस नाम का व्यक्ति पिछले कई वर्षों से आपके जीवन को बर्बाद करने में लगा हुआ है। इसने आपके घर में फूट डलवा दी है, भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है, माता पिता और संतान के बीच दरार डाल दी है। मित्रों, यह व्यक्ति केवल आपके खिलाफ साजिश ही नहीं रच रहा बल्कि आपके पूरे घर को बर्बाद करने का कार्य कर रहा है। इसने कई बार आपके घर में तंत्र मंत्र करवाए हैं जिससे आपके परिवार के लोग मानसिक तनाव में रहते। कई बार आपने महसूस किया होगा कि घर में बिना किसी कारण के झगड़े होते हैं, परिवार के सदस्य आपस में ही शत्रु बन गए हैं और घर का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि इस दुश्मन से छुटकारा कैसे पाया जाए। मित्रों, जब टोने टोटके इतने खतरनाक हो जाते हैं कि व्यक्ति का दिमाग ही काम करना बंद कर देता है तो उससे निपटने के लिए विशेष उपाय करने पड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अचानक बदल गया है, आपके परिवार के सदस्य एक दूसरे से झगड़ने लगे हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है, तो ये संकेत है कि आपके दुश्मन की चाल सफल हो रही है। इस नकारात्मकता को खत्म करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने होंगे। सबसे पहले अपने घर में नियमित रूप से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से हर तरह की नकारा शक्तियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा घर में गंगा जल का छिड़काव करें ताकि बुरी ऊर्जा समाप्त हो जाए। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर बजरंग बली से प्रार्थना करें और उन्हें चोला चढ़ाएं। मित्रों, याद रखें, आपके दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि आपके अपने ही हैं। इनसे बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप स्वयं को मजबूत बनाएं, आत्मविश्वास रखें और भगवान पर पूरा भरोसा करें। अब मैं आपको अगले दुश्मन के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके और भी करीब बैठा हुआ है। इस व्यक्ति की साजिशें और भी खतरनाक हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए क्योंकि यह आपके जीवन को और भी अधिक प्रभावित कर सकता है। मित्रों, सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जिस रिश्तेदार पर आपको शक है वह आपके घर आना बंद कर दे। अगर आप मुंह पर कुछ कह नहीं सकते तो कम से कम उस पर पूरी न रखिए। आप बहुत भोले इंसान हैं, कोई भी आपके घर आकर अपना खेल खेल जाता है और आप उसे रोक भी नहीं पाते, लेकिन अब समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं क्योंकि यह शत्रु केवल बहाने से आपके घर नहीं आता बल्कि हर बार कुछ ना कुछ काला जादू, तंत्र मंत्र और टोने टोटके करवा कर जाता है। मित्रों, यह व्यक्ति आपके घर में घुसते ही नकारात्मक ऊर्जा छोड़ देता है। कभी किसी को खाने पीने की चीज दे देगा, कभी किसी बच्चे के सिर पर हाथ फेर देगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके घर में क्या अनहोनी घट रही है। ये व्यक्ति आपकी खुशियों का सबसे बड़ा शत्रु है। जब भी वह आपके घर आता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होने लगती है, इसलिए अगर उसे आने से रोक नहीं सकते तो कम से कम उस पर पैनी नजर रखिए। अब मित्रों, इस दुश्मन से बचने का एक उपाय बताता हूँ। अपने घर के सभी सदस्यों के हाथों में बजरंग बली के नाम से एक रक्षा धागा बांध दीजिए। आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, पंडित जी से कहे कि सभी के लिए रक्षा सूत्र तैयार करें, इसे अपने गले या हाथ में धारण करें। इससे आपके घर के लोग इन टोने टोटकों से सुरक्षित रहेंगे। अब बढ़ते है दूसरे सबसे बड़े गद्दार की ओर। मित्रों, दूसरा शत्रु भी आपके ही परिचय में है। ये व्यक्ति वृश्चिक राशि से संबंध रखता है और इसका नाम हिंदी के ना अक्षर से शुरू होता है। व्यक्ति आपके बहुत करीब है लेकिन इतना चालाक है कि आपको इस पर कभी शक ही नहीं होगा। यह आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है, आपके हर कदम की जानकारी लेता है और आपकी बर्बादी की योजना बनाता है। मित्रों, यह व्यक्ति आपको पूरी तरह से वश में कर चुका है। ये केवल आपके घर वालों को नहीं बल्कि आपको भी अपने प्रभाव में ले चुका है। जब भी कोई और रिश्तेदार या मित्र आपको इसके बारे
में सच बताने की कोशिश करता है तो आप उसी व्यक्ति को ही अपना दुश्मन समझने लगते हैं। यह आपके दिमाग पर पूरी तरह नियंत्रण पा चुका है और आप इसे अपना शुभ चिंतक मानते रहते हैं, जबकि यह धीरे धीरे आपके जीवन को अंधकार में धकेल रहा है। मित्रों, यह व्यक्ति आपकी कुंडली में सबसे बड़ा गद्दार निकला है। जब जब आपको बड़ी समस्याएं आई हैं तब तब यह आपके आसपास ही मौजूद था। यह व्यक्ति आपके घर में फूट डालने का काम कर रहा है, आपके परिवार के सदस्यों को आपस में रहा है और हर तरह से आपकी उन्नति को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि इस गद्दार से बचने का उपाय क्या है। मित्रों, सबसे पहला उपाय है कि आप इसे पहचानें। यह व्यक्ति आपके घर में आते ही अशांति फैला देता है। अगर आपके घर में बार बार बिना वजह झगड़े होने लगे हो, घर के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ बोलने लग हो और सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा हो, तो समझ जाए कि यह उसी की चाल है। इससे बचने के लिए अपने घर में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर के सभी लोगों को एक विशेष रक्षा सूत्र पहनाएं और अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करें। हर शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं और बजरंग बली से प्रार्थना करें कि आपके घर के सभी दोष समाप्त हो जाएं। मित्रों, अब बढ़ते हैं सबसे बड़े और सबसे खतरनाक शत्रु की ओर। यह व्यक्ति आपकी बगल में ही बैठा हुआ है, लेकिन यह इतना अधिक शातिर है कि आपको इस पर कभी संदेह नहीं होगा। यह आपके साथ हर समय रहता है, आपकी हर बात में सहमति जताता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी बर्बादी की साजिश रच रहा है। मित्रों, ये सबसे बड़ा गद्दार है जिसने आपके घर की एकता को खत्म कर दिया है। इसने आपके रिश्तों में जहर घोल दिया है और आपके आसपास के हर व्यक्ति को आपके खिलाफ कर दिया है। ये व्यक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी आपको हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जिन चीज़ों को हासिल हमें करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे, परंतु इन सभी सवालों का बस एक ही जवाब है। इस वीडियो को अंत तक देख बताने वाली यह चीज़ जानने वाली बातें देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यश में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी जीवन में यश में जो दुख तकलीफ है वह आपकी कुंडली में नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरे नंबर पर आपको कुछ ऐसे महा उपाय बताएंगे, इसके बारे में एक एक बार अगर आपको पता चल जाए तो आप बड़े से बड़े देवी देवताओं को अपने ऊपर प्रसन्न कर सकते हैं। अगर एक बार इन उपायों को कोई कर लेता है तो उनके जीवन काल से सारे दुख तकलीफ मिटाने लगती है। उन देवी देवताओं का फिर से उन्हें आशीर्वाद मिलने लगता है। जो देवी देवता पिछले समय उनके कुछ गलतियों को लेकर नाराज होती है। इन उपायों के बारे में यश में अधिकतर लोग भूल चुके हैं, क्योंकि यह उपाय सदियों पुराना है। इन उपायों के बारे में अधिक ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि इस उपाय को हासिल करने के लिए तरह तरह के अध्ययन करने पड़ते हैं, गहरे अध्ययन करने पड़ते हैं। गहरे शोध के बाद ऐसे महत्वपूर्ण उपाय ढूंढ कर निकाल पाती बार बार आपके जीवन काल की ओर झांका जाता है। गीता का भी काफी ज्यादा अध्ययन किया जाता है। गीता के कुछ स्रोतों का पूरी तरह से विश्लेषण और कुछ विशेष ज्योतिष टीम द्वारा मिलकर इन उपायों का निर्माण किया जाता है। जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि अगर एक बार यह उपाय तुम्हारे जीवन काल में असर कर गया तो समझ लो कि तुम्हारा बल्ले बल्ले है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस उपाय का अगर जरा सा भी दुरुपयोग किया गया, जरा सा भी इनका गलत उपयोग किया गया, तो ये बुरा परिणाम भी देता है। इसलिए आज तक हम किसी को भी इस उपाय के बारे में नहीं बताएं। तो आप लोगों से हम हाथ जोड़कर दिल और दिमाग से आपसे कहते हैं कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखने वाली तो ही इस उपाय को करने का प्रयास करना, नहीं तो अगर इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप करेंगे और आप लोग अगर थोड़ा सा भी इसको स्किप करके देखते हैं तो बातों को आप समझ